एपिसोड 8 की शुरुआत में जोड सामा लूसीलियल को एक वेपन शॉप पर ले जाते हैं, जहां पर लूसीलियल अपने आगे के डंजन सफर के लिए अलग अलग मॉन्स्टर्स को मारने के लिए वेपन खरीद सकता है। यहाँ पर लूसीलियल को एक सुंदर सी लड़की भी दिखती है, जिसे देखकर लूसीलियल हमेशा की तरह थोड़ा सा ठहक जाता है। बट इसके बाद लूसीलियल पूछता है कि यहाँ पर वेपन कितने प्राइस के हैं। यहाँ पर कई सारे वेपन बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, जिन्हें लूसीलियल परचेज भी नहीं कर सकता था। पर इस जगह पर लूसीलियल को पता चलता है कि लूसीलियल ने जो ज़ॉम्बी को मारकर जो पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, उसके थ्रू ये इन्हें खरीद सकता है। इस जगह पर लूसीलियल का लक काम कर रहा होता है। यहाँ पर उसके पॉइंट्स की मदद से लूसीलियल बहुत ही आसानी से वहाँ पर कई सारी स्वार्ड्स को खरीद सकता है, क्योंकि वहाँ पर स्वार्ड्स काफ़ी सस्ती होती हैं। यहाँ पर स्वार्ड्स इसलिए सस्ती हैं क्योंकि हीलर्स स्वार्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ सील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सील्ड का यहाँ पर प्राइस 1 मिलियन पॉइंट होता है और वहीं पर स्वार्ड का मात्र 2.5 के। इसलिए लूसीलियल के पास अभी इतने पॉइंट तो नहीं थे कि वो सील्ड खरीद सके, इसलिए वो यहाँ पर स्वार्ड खरीदने का डिसाइड करता है। लूसीलियल को स्वार्ड खरीदता हुआ देखकर वहाँ पर सेलर गर्ल भी थोड़ी हैरान थी, क्योंकि हीलर कभी भी स्वार्ड्स नहीं खरीदते हैं। पर इस जगह पर उसे नहीं पता था कि लूसीलियल ने ब्रोड के साथ स्वार्ड की भी प्रैक्टिस कर रखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसीलियल वहाँ से स्वार्ड खरीदने के बाद धीरे धीरे कर मॉन्स्टर्स को डेली बेसिस पे मारना शुरू करता है, ताकि वो इन ज़ॉम्बी और मॉन्स्टर्स को मारकर पॉइंट इकट्ठा कर सील्ड भी खरीद सके और वो अपने वेपन्स को भी और भी ज़्यादा इवॉल्व कर पाए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके। यानी लूसीलियल का इस जॉब पर काम करने का डिसीजन काम आ रहा था। लूसीलियल यहाँ पर धीरे धीरे कर ज़ॉम्बीज को मारे जा रहा था और डेली बेसिस पर कभी स्वार्ड कभी बो लेकर अपने वेपन्स को बढ़ाया जा रहा था। इस जगह पर लूसीलियल धीरे धीरे कर ज़ॉम्बीज को मारते मारते डंजन के एक पॉइंट पर पहुंच जाता है, जहां पर लूसीलियल को एक काफी बड़ा दरवाजा दिखता है। लूसीलियल जल्दबाजी ना करते हुए समझदारी दिखाते हुए सोचता है कि वो पहले इस डोर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा और फिर इसके अंदर जाएगा। इस जगह पर अगले दिन लूसीलियल जोड सामा के साथ खाना खाते समय उनसे पूछता है कि आखिर इस डोर के अंदर क्या है। इस जगह पर जोड सामा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम बॉस गेट तक पहुंच गए। इस जगह पर लूसीलियल कहता है, हाँ क्यों, आप इतने क्यों हैरान हो रहे हैं। इस जगह पर जोड सामा बताते हैं कि वो भी बस कुछ ही दिन पहले ही बॉस गेट तक पहुंचे थे और उन्हें भी नहीं पता कि इस गेट के अंदर क्या है। यानी लूसीलियल ने बहुत ही ज़्यादा स्पीड से अपनी प्रोग्रेस करी है, बट इस प्रोग्रेस की वजह से लूसीलियल के लिए एक डिसएडवांटेज खड़ा हो चुका है। उसे नहीं पता है कि इस गेट के अंदर किस तरह का बॉस उसे मिलने वाला है। इस जगह पर लूसीलियल बिना कोई जानकारी के ही उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। वहाँ पर लूसीलियल देखता है कि शुरुआत में तो वहाँ पर सेम वैसे ही कई सारे ज़ॉम्बी हैं। लूसीलियल सोचता है कि वो उन्हें आसानी से अपने मैजिक स्पेल की मदद से खत्म कर देगा, पर जैसे लूसीलियल उनके ऊपर अपना मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है, पर अचानक से लूसीलियल को एहसास होता है कि उसका मैजिक स्पेल इस बॉस डंजन के अंदर काम नहीं कर रहा है। यानी लूसीलियल को इन सारे ज़ॉम्बीज को बिना मैजिक के ही खत्म करना होगा। इस जगह पर लूसीलियल बिना अपने कदम पीछे करे सीधा स्वार्ड की मदद से ही ज़ॉम्बीज के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। शुरुआत में ज़ॉम्बी लूसीलियल के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं, पर लूसीलियल ने ब्रोड के साथ जो ट्रेनिंग करी थी वो आज काम आ रही थी। लूसीलियल उन ज़ॉम्बीज पे भारी पड़ने लगता है, पर एक पॉइंट पर वो ज़ॉम्बी भी लूसीलियल के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। इवन एक हमला लूसीलियल के गाल पर लग जाता है और लूसीलियल को एक कट भी लग जाता है, पर लूसीलियल धीरे धीरे कर सारे ज़ॉम्बीज का खात्मा कर देता है। इसके बाद लूसीलियल जैसे ही आगे बढ़ता है, लूसीलियल को वहाँ पर बॉस मिलता है जिसका नाम ओवरलोड होता है। लूसीलियल इस ओवरलोड को देखते से ही शुरुआत में डर जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या वो इस बॉस को हरा पाएगा, क्योंकि किसी भी पर उसकी बॉडी हार मान सकती है। पर इस जगह पर इतना आगे आकर लूसीलियल वापस पीछे नहीं जाना चाहता था, इसलिए लूसीलियल डिसाइड करता है कि वो ओवरलोड को पावर के थ्रू नहीं, दिमाग के थ्रू हराने की कोशिश करेगा। इस जगह पर लूसीलियल पहले अपना स्पीयर फेंकता है, जिसे आसानी से ओवरलोड डोज कर देता है। स्वार्ड्स के हमले को भी आसानी से ओवरलोड डोज कर देता है। पर इसके बाद लूसीलियल के माइंड में एक आइडिया आता है। लूसीलियल ओवरलोड की तरफ सबसे पहले स्पीयर फेंकता है और फिर जैसे ही ओवरलोड उस स्पीयर को डोज करने जाता है, लूसीलियल बहुत ही तेजी से ओवरलोड का सिर अपनी तलवार की मदद से धड़ से अलग कर देता है। ओवरलोड को धराशायी करते से ही लूसीलियल के सामने डंजन के आगे के और रास्ते खुल जाते हैं,
पर इस जगह पर लूसीलियल यहीं पे रुकने का डिसीजन लेता है क्योंकि लूसीलियल की बॉडी अब बहुत थक चुकी थी। इधर लूसीलियल को ओवरलोड को मारने के बाद कई सारे EXP पॉइंट मिले थे। अब इस जगह पर लूसीलियल आगे बढ़ने की बजाय वापिस हो जाता है। इस जगह पर लूसीलियल वापिस से वेपन स्टोर पर जाता है। वहां पर लूसीलियल इन EXP पॉइंट के बदले सेलर से पूछता है क्या इसके बदले मुझे कितना कॉइन मिलेंगे। इस जगह पर लूसीलियल को पता चलता है कि यहाँ पर लूसीलियल को 1,00,000 पॉइंट मिले हैं, यानी वो 1,00,000 के अंदर कुछ भी सामान खरीद सकता है। पर इस जगह पर लूसीलियल को और भी कुछ आइटम मिले थे ओवरलोड से, जिन्हें देखकर वहां पर जो लड़की होती है यानी सेलर गर्ल सोफिया, वो बहुत हैरान हो जाती है और वो लूसीलियल से कहती है क्या तुमने ओवरलोड को हरा दिया। इस लूसीलियल कहता है हाँ। इस जगह पर सोफिया कहती है लूसीलियल तुम्हारे पास जो सामान है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्या तुमने ओवरलोड को हरा दिया। इस जगह पर लूसीलियल कहता है हाँ मैं ओवरलोड को हरा दिया। इस पे सोफिया कहती है क्या तुम मेरे साथ क्वीन सामा के पास चल सकते हो क्योंकि ये सामान बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस पर लूसीलियल कहता है हाँ मैं चल सकता हूँ आपके साथ। लूसीलियल के हाँ करते सही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लूसीलियल को सोफिया क्वीन सामा के पैलेस में ले आती है। अंदर जाते से ही लूसीलियल बहुत ही ज्यादा हुनर के साथ अपना सिर क्वीन के सामने नीचे कर लेता है। वहां पर सोफिया क्वीन को बताती है कि लूसीलियल ने ओवरलोड को हरा दिया है। वो इसी के साथ बताती है कि लूसीलियल से मुझे पता चला है ये ओवरलोड के डंजन में मैजिक काम नहीं करता है। लूसीलियल ने अपने सिर्फ स्वार्ड की स्किल से उस ओवरलोड को हराया है और लूसीलियल एक हीलर होने के बावजूद भी ये सब कर पाया है। इसी के साथ सोफिया क्वीन सामा को बताती हैं कि लूसीलियल ने ओवरलोड को हराकर वहां से रॉयल स्पीयर और रॉयल नेकलेस लेकर आया है। ये सामान रॉयल होने की वजह से क्वीन को इनमें काफी ज्यादा दिलचस्पी होती है। क्वीन लूसीलियल से पूछती है क्या आप इसे बेचना चाहेंगे। इसमें लूसीलियल शुरुआत में सोचता है, उसे पता चल चुका था कि क्वीन को इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी है, इसलिए लूसीलियल डिसाइड करता है क्यों ना वो एक मैजिक बैग ले ले जिसके अंदर वो काफी सारा सामान इकट्ठा कर सकेगा। अपनी स्वार्ड अपने स्पेयर को उसे लेकर नहीं घूमना पड़ेगा। इस जगह पर लूसीलियल कहता है बड़ी ही चतुराई से क्वीन मुझे लग रहा है आपके लिए काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं इसे आपको जरूर बेचूंगा। इसके बदले मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक मैजिक बैग चाहिए जिसके अंदर मैं अपना ज्यादा से ज्यादा सामान कैरी कर सकूं। लूसीलियल की इस डिमांड को सुनकर क्वीन सामा कहती है बस तुम्हें यही चाहिए, तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही क्वीन लूसीलियल की डिमांड को एक्सेप्ट करती है वैसे ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसीलियल और सोफिया क्वीन के पैलेस से बाहर आ रहे होते हैं। इस जगह पर सोफिया लूसीलियल की तारीफ करते हुए कहती है, बाहर आते हुए ही सोफिया लूसीलियल की तारीफ करते हुए कहती है तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें पता था कि अगर तुमने क्वीन से कुछ भी अटपटा मांगा तो क्वीन तुम्हें सजा देगी, इसलिए तुमने बस वही मांगा है जिसकी तुम्हें जरूरत थी। इस जगह पर लूसीलियल को तो इसका कुछ आइडिया ही नहीं था। इस जगह पर बस लूसीलियल का मॉन्स्टर लक काम आया, वरना लूसीलियल को इनाम मिलने की वजह सजा भी मिल सकती थी। इधर लूसीलियल को सोफिया तारीफ कर चली जाती है। इस जगह पर सोफिया को भी लूसीलियल थोड़ा पसंद आने लगा है और इसी के साथ द ग्रेट हीरो का एपिसोड नंबर 8 भी समाप्त हो जाता है।